गाइज आप अपने Windows 11 या Windows 10 के ब्लरी स्क्रीन एंड स्क्रीन फॉन्ट इशू को आप यहाँ पे फिक्स कैसे कर सकते हैं और मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए 4 डिफरेंट स्टेप्स में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ। आपको करना ये है कि आपको अपनी कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे विंडोज के सेटिंग्स को ओपन करना है और आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्केल का और डिस्प्ले रेजोल्यूशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्केल वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे रिकमेंड में जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा रिकमेंडेड वाला, तो आपको यहाँ पे उसको ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे 100% है, रिकमेंडेड में मैं यहाँ पे 100% को ही सिलेक्ट करूँगा। फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन में जाना है और यहाँ पे भी जो भी रिकमेंड में आपके यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो आपको यहाँ पे उसको ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ये रिकमेंड वाले ऑप्शन को 1366x768 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है और आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे इसे रिफ्रेश कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl, देन ओके करना है और आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके और देन ओके कर देना है और आपको अपने विंडोज़ में ही अगेन आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ। आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है क्लियर टाइप टेक्स्ट और आपको यहाँ पे एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट को आपको यहाँ पे ओपन करना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। और आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे क्लियर शो लगता है आपके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे उसे ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है। और जैसे मैं यहाँ पे ये सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी क्लियर टेक्स्ट आपको यहाँ पे लगता है तो अपने अकॉर्डिंग आपको उसे सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है। 5th नंबर को सिलेक्ट कर लिया हूँ अपने अकॉर्डिंग में, नेक्स्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। और आपको अगेन आपको अपने विंडोज़ के डेस्कटॉप पे आपको रिफ्रेश कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप बताऊंगा जो 4 नंबर स्टेप है। आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है और आपको डिस्प्ले एडेप्टर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंटेल एचडी ग्राफिक्स 5500 यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, जो ग्राफिक्स के लिए है, जो ग्राफिक्स रेजोल्यूशन के लिए है। तो यहाँ पे आपका जिस भी कंपनी का शो होता है, एनवीडिया का शो होता है या AMD रेडियन का शो होता है, तो आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे अपडेट कर लेना है। मैंने इसके ड्राइवर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। सर्च ऑटोमेटिकली फ्लोर ड्राइवर्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी लेटेस्ट या अपडेटेड जो भी ड्राइवर आया हुआ होगा वो आपके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा या आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप ड्राइवर वगैरह आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे इंटरनेट वगैरह कनेक्शन आप चेक कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे किसी भी ड्राइवर को आप यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। अपडेट हो जाने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है और आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे 1 टाइम अपने सिस्टम में रिफ्रेश करना है और एक बार आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी आपको यहाँ पे कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका ब्लरी स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम था या आपका ब्लर टेक्स्ट वगैरह था या टेक्स्ट रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी इशू था, वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले। आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।